जेल में डाल दिया। और 7 संतान हुई, 8 हुई, तो उसने अपने हिसाब से उन 8 की 8 संतानों को मार दिया। फिर आकाशवाणी 8वीं संतान जब उसने मारना चाहा, वो जमीन पर पटकी, वो आकाश में उड़ गई, लड़की थी 8वीं भी, और कहा था कि 8वां लड़का होगा वो मारेगा तुझे। तो आकाशवाणी हुई कि तेरे मारने वाला पैदा हो चुका है, जन्म ले चुका है। अब उस कंस ने, कोई बुद्धिमान होता, उसकी अकल ने ठिकाने लाता, कोई संत कहता कि यदि तू भगवान की आकाशवाणी को सत्य मानता है तो तू कैसे परिवर्तन कर सकता है उसमें, तू तो पाप पाप इकट्ठे कर रहा है। लेकिन ऐसी सलाह देने वाला उस राजा के पास नहीं था। तो उसने क्या आदेश दिया, मंत्रियों ने सलाह दी कि आसपास के नवजात शिशुओं को मरवा डालो। इसे सलाहकार थे उस कंस के। तो कंस ने कहा बिल्कुल सही है, आसपास के क्षेत्र के को 2 वर्ष के 6 महीने के नवजात शिशु आज ही पैदा हुआ है, कोई तो 8-7 वर्ष के बालकों तक को सबको कत्लेआम करवा दिया उस पापी ने। और वो मरा भी फिर 8वीं संतान से ही मारा गया, और वो पाप इकट्ठे कर लिए, उसने अपनी जान नहीं बचा सका। पुण्यात्माओं, हम परमात्मा के विधान से परिचित हैं कि कंस ने कितने पाप किए। जैसे देवकी और वासुदेव को जब कैद में बंद किया, प्रथम संतान हुई, 8 संतान हुई, तो कम से कम 10 वर्ष 16 वर्ष तो लग गए होंगे, 1-1 2-2 वर्ष के अंतर में। और भगवान कृष्ण जी भी 16, 17, 18 वर्ष के हो गए थे जब कंस को मारा। यानी कंस के पूर्व जन्म के पुण्यों से वो 36, 32, 33 वर्ष राज भी धड़ाके से करता रहा, नो प्रॉब्लम थी। और जब उसके पाप सामने खड़े हुए तो उसकी वाह बिरान माटी की। और किस उपमा से उसको याद किया जाता है? उस कंस को सर्वविदित है, एक राक्षस की पदवी को प्राप्त करके गया और पाप इकट्ठे कर गया, और उसको बदल नहीं सका विधान को। भगवान का विधान था कि तेरी मृत्यु होगी 8वीं संतान से, और उसको एक तरफ से आकाशवाणी को सत्य मान रहा है, फिर भगवान से बड़ा मान लिया अपने आप को उसने कि मैं ऐसे कर दूंगा, मेरी जान बच जाएगी। ऐसे जब भगवान ने कह दिया तो फाइनल है। प्रार्थना करते रहना चाहिए था, हाथ जोड़े बैठा रहना चाहिए था, भगवान कब अच्छी आओगी मेरी मौत, उससे पहले मैं कोई पुण्य कर लूँ, अच्छे काम कर लूँ। लेकिन नहीं, संत बिना ये ज्ञान मिले कहाँ से। तो पुण्यात्माओं, ये पाप अक्षमा नहीं होते। तो ये जो विरोध हमारा किया गया, इस दास ने समाचार पत्रों में ये सब कंप्लीट इनकी फोटो कॉपी लगा दी कि दयानंद ये कहे और वेद ये कहते हैं। और दयानंद खुद कहता है कि वेद जो है इसमें सत्य ज्ञान लिखा है। ये देखिएगा, ये यजुर्वेद, ये देखो, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, महर्षि दयानंद। अब ये तो ये ठीक बोल रहा है कि वेद में जो लिखा वो सत्य है, और सत्यार प्रकाश में क्या लिखा फिर वो असत्य है। वेद कहते हैं भगवान घोर पाप काट दे, और तेरा सत्यार प्रकाश में लिख रहा है कि वो पाप नहीं काटता। तो वेद सत्य है तो सत्यार प्रकाश क्या है? ये असत्य है। इतनी सी बात थी। इन रोजी रोटी के कमाने वाले आचार्यों ने इन्हें सोचा तुम्हारी तो भी इतनी बूंदी बेइज्जती होगी, दुनिया के थूकेगी, तुमने के कहेगी, संस्कृत के ज्ञाता कवा, और वेद तुमने पता भी कोई ना क्या लिखा है। तो इस कारण से इन्होंने हमारा वेद विरोध शुरू किया। पहले तो समाचार पत्रों में वाद प्रतिवाद हुआ, वो तो अच्छी बात थी, लेकिन ये झूठे इतने हैं। उसमें कहते थे कि जो रामपाल ने लिखा है कि 8वें यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 13वें मंत्र में पाप काटने का लिखा, कहते तो मित्र के बारे में लिखा, भगवान के बारे में नहीं। अब जन साधारण तो इतना प्रभावित है इस दयानंद जी की थोड़ी के सुनी सुनाई महिमा से कि महर्षि दयानंद जैसा विद्वान नहीं, वेदों का ऐसा उनके सिवा वेदों का जानने वाला नहीं। तो इस कारण से जनसाधारण के मन में यह बात घर करी रही कि रामपाल तो संस्कृत नहीं जानता
और दयानंद जी संस्कृत के विद्वान पुरुष थे, वो ही वेदों को सही जान सके, इसलिए रामपाल झूठ बोल रहा। तो यह जचगी जनसाधारण के। तो इस अज्ञान को हटाने के लिए दास ने प्रोजेक्टर का सहारा लिया कि आपको आँखें दिखा दूं कि दास आज तो सब शिक्षित हैं, अनुवाद ये करके गए हुए हैं, इसमें संस्कृत की हमें जरूरत है कौन पढ़ने की, और कहीं त्रुटि है तो हम संस्कृत में भी देवनागरी लिपि है, हम उसको पढ़ भी सकते हैं, शब्दकोश से मिला भी सकते हैं, उसका अनुवाद स्वयं भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तत्व ज्ञान है। तो पुण्यात्माओं फिर न देखा कि तो किसी तरह काबू में नहीं आता, तो फिर सोचा आश्रम नष्ट करो और इसको बर्बाद कर दो, इतनी झूठ बोल दो कि जनता इनसे नफरत करे, इनके शिष्य भी भाग जाएं। फिर इनको पता नहीं था कि मैंने ऐसे रंग में तोते की तरह रटा रखे मेरे बच्चों को, ये पृथ्वी इधर से उधर हो सकती है, ये मेरे से दूर नहीं हो सकेंगे, क्योंकि ऐसा ज्ञान पृथ्वी पर है ही नहीं, ये जाएंगे कहाँ। बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमरी दौड़े, जैसे काग जहाज का भाई सूझे और नठोर। तो इस ज्ञान के समझने के बाद ऐसी दशा हो जाती है भक्तात्मा की कि जैसे समुद्री जहाज के अंदर काग बैठकर चले जाते थे कौवे बहुत दूर तक, सुबह उनको पत्थर मारकर उड़ा दिया करते थे जहाज के चालक, ये देखने के लिए कि हम अपने जहाज की दिशा ठीक जा रहे हैं या नहीं, क्योंकि कौवे में एक विशेष गुण दिया प्रभु ने कि वो रात्रि के समय, शाम के समय जहाँ से चला था सारी रात चल करके आगे सुबह दिन के समय वो फिर उसी तरफ गति करता है, फ्लाई करता है जहाँ से वो चले थे। इससे वो अपनी दिशा का आइडिया लगा लेते थे जहाज के चालक कि हम ठीक चल रहे हैं, हमारा दिशा सूचक ठीक काम कर रहा है या नहीं। तो फिर वो उन्होंने जो कौवे को उड़ा दिया था अपनी दिशा चेक करने के लिए, वो कुछ देर तो उड़कर चल लेता है, फिर उसने देखता जहाँ देखा समुद्र ही समुद्र है, समुद्र ही पानी ही जल है, तो उसको कहीं और ठिकाना बैठने का दिखाई नहीं देता, वापस उस जहाज पर आकर ही वो बैठ जाता है। तो ऐसे परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि जब आपको तत्व ज्ञान हो जाएगा, जब आपकी आत्मा से पुकार ये ऐसे निकलेगा कि हे बंदी छोड़ दयाल जी तुम लग हमरी दौड़, और जैसे काग जहाज का अब सूझे और निठोर। पहले से ज़्यादा शेष हो गए और पुराने वाले ज्यों के तो 100% परमात्मा के चरणों में बैठे हैं, और पहले से बड़ा आश्रम बना दिया बच्चों ने परमात्मा की कृपा से। तो पुण्यात्माओं ये परमेश्वर कबीर जी के वचन हैं कि बिचली पीढ़ी में, ये बिचली पीढ़ी शुरू होगी है, इसमें तत्व ज्ञान पूरे विश्व में जागा, कबीर भगवान का पूरा विश्व शांत होगा, पूरे विश्व में परमात्मा की महिमा का प्रचार होगा, सब जीव सुखी होंगे और परमात्मा प्राप्ति होगी। अब प्रसंग चल रहा है कि ये अज्ञानी ज्ञान नेत्रहीन जिनके अज्ञान का मोतिया बंद हुआ था, ये ऋषि महर्षि कहा करते थे कि पाप अक्षमा नहीं करता, भगवान की उपासना साधना से पाप अक्षमा नहीं होते। और हमारे वेद जो सत्य हैं, सत्य शास्त्र वो कह रहे हैं पाप परमात्मा तो गौर पाप न काट दे। जैसा कि अभी आपने इस सत्यार प्रकाश उल्लास नंबर 7 के अंदर इस नकली महर्षि दयानंद के विचार सुने, पढ़े, देखे कि परमात्मा पाप नहीं काट सकता, उपासना से पाप अक्षमा नहीं होते, परब्रह्म से मेल उसका साक्षात्कार हो जाता है। अब यहाँ प्रसंग चल रहा था कि हमारा वाद विवाद समाचार पत्रों में जब चला तो इन झूठे और कपटी इन आचार्यों ने जो विरोध कर रहे थे हमारा, उन्होंने यहाँ तक मिसगाइड करने की चेष्टा की कि 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में जो रामपाल ने लिखा है सर्वे के मित्र, उपकार करने वाले मित्र, तो वो तो लिखा तो वहाँ ऐसा ही है, लेकिन उसमें परमात्मा के विषय में नहीं लिखा, मित्र के बारे में लिखा कि मित्र पाप नाश कर देता है। तो बोली जनता ने मान लिया वे रामपाल अनपढ़, वो संस्कृत नहीं जानता, महर्षि दयानंद संस्कृत के विद्वान थे तो वो सही लिखते होंगे।
अब दास ने ये प्रोजेक्टर का सहारा लेकर के अपनी प्यारी आत्माओं को ऐसे रंग में रंग दिया, आंखों देख लिया। अब ये चाहे ब्रह्मा आ जाओ, विष्णु शिव भी आ जाओ, ये ज्ञान में उनसे मार नहीं खा सकते, उनको हरा देंगे, ज्ञान के से में उनको छुक्के छुड़ा देंगे हमारे बच्चे, क्योंकि ये परमेश्वर कबीर जी का दिया हुआ ज्ञान है। परमेश्वर कबीर जी पूर्ण ब्रह्म है, सारी सृष्टि के रचनहार हैं, कुल के मालिक हैं। अब देखिएगा, दयानंद जी ने लिखा है सत्यार्थ प्रकाश के समोल्लास नंबर प्रथम में कि जहाँ मित्र शब्द है वो परमात्मा का बोधक है। ये देखिएगा, ये वही सत्या